हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ अन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना 12th कंप्लीट कर चुके हैं और जेई मेंस भी दे चुके हैं और आगे आप लोग बीटेक का प्लानिंग करें झारखंड स्टेट में, तो आप सबके मन में तो डाउट्स आ रहे होंगे कि भाई झारखंड स्टेट में कौन से अच्छे कॉलेज है, कहाँ से पढ़ना सही रहेगा, किस कॉलेज में कहाँ स्टडीज़ अच्छे होते हैं, प्लेसमेंट्स कहाँ अच्छे होते हैं। आप सबके मन में तो ये डाउट आ ही रहा होगा। तो आज का इस वीडियो में आप सबका डाउट्स जो कि मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का इस वीडियो में आप सबके साथ बताने वाला हूँ कि आप जो झारखंड में जो बीटेक कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन सा लेना सही रहेगा अकॉर्डिंग टू योर जेई मेंस रैंक और जेसीसी रैंक। ठीक है, ये सब से रिलेटेड आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, ये जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं झारखंड में बीटेक कॉलेजेस में, ये कौन करवाती है? ये झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जेसीसी द्वारा ये करवाया जाता है। ठीक है, जेसीसी एक ऐसा संस्थान है जो हर एक कोर्सेज़ का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, काउंसलिंग्स वगैरह सब कुछ करवाते हैं। जैसे डिप्लोमा हुआ, बीटेक हुआ, नर्सिंग हुआ, एग्रीकल्चर का हुआ, बीएड का हुआ, बहुत सारे जितने भी कोर्सेस है जेसीसी द्वारा करवाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्टेट में। तो झारखंड तो वैसे ही बीटेक का भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये सब इसमें जेसीसी वाले ही करवाते हैं। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बीटेक एडमिशन इन झारखंड, कितने कॉलेजेस है और उसका सीट अवेलेबिलिटी क्या है, कौन सा कॉलेज लेना सही रहेगा अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ को लेके। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन अपडेट, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है और ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे से ही एक आइडिया होता है कि भाई इस बार भी शायद इतना रैंक तक जा सकता है अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे बात कर सकते हो आप लोग वो भी मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो जेसीसी के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया होगा, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत जन को पता भी होगा ये जेसीसी का मतलब क्या है, और जिनको पता नहीं, अभी मैंने बताया था कि एक संस्थान है जो कि हर एक कोर्सेज का एडमिशन्स वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन है यहाँ पे, ये तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीटेक एडमिशन के लिए। और आपके पास झारखंड का हर एक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, एंड आपके पास जेई मेन का रैंक होना चाहिए। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है या तो मन में रहता होगा कि जैसे कि हर एक का कोर्सेज़ का जैसे डिप्लोमा हुआ, अदर का तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्या इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा क्या बीटेक वालों का? जी नहीं, बीटेक एडमिशन के लिए जो आप लोग जो सोच रहे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जी नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे आप लोगों का अलग से एक रैंक लिस्ट बनाया जाएगा झारखंड स्टेट का। वो झारखंड स्टेट के रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कभी भी मतलब जेसीसी द्वारा बीटेक एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अभी बंद कर दिया है, मतलब बहुत साल हो गया बंद कर दिया। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, अभी बंद कर दिया है। ठीक है, एटलीस्ट 4-5 साल हो चुका, बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। और आपका जो रैंक होगा, जेई मेंस का रैंक होगा, कितने जन स्टूडेंट्स इस बार भरेंगे, उसके बेसिस पे आप लोगों का फिर अलग से रैंक लिस्ट निकलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना आपका रैंक रहेगा, और उसी रैंक के बेसिस पे ही आपका एडमिशन्स होंगे, काउंसलिंग्स वगैरह होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्या कॉलेजेस है और कितना और किस कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी के कॉलेज हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट हुआ, सेमी गवर्नमेंट हुआ और प्राइवेट हुआ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से ओपन कर देता हूँ। तो ये तीनों कॉलेज है। ठीक है, तो ये तीनों कॉलेज मतलब तीनों पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट हुआ, सेमी गवर्नमेंट हुआ और प्राइवेट हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बात कीजिए। गवर्नमेंट में ये 3 कॉलेज है, जैसे बीआईटी सिंदरी,
आप सबको पता ही होगा BIT सिंदरी के बारे में। उसके बाद आता है GC पलामू, ठीक है। उसके बाद है USET हज़ारीबाग, ओके। तो ये तीनों कॉलेज जो ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आती है, जिसमें से बात की जाए USET हज़ारीबाग जो ये नाम का गवर्नमेंट कॉलेज है, बट ये इसका जो कॉलेज का जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये सिर्फ नाम का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद आता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ये तीनों कॉलेज आते हैं, जैसे चाईबासा हुआ, रामगढ़ हुआ, दुमका हुआ। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट का मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या है। तो देखिए, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो ये एक अंडरटेकिंग कॉलेज है, ठीक है। ये ना फुल्ली गवर्नमेंट है ना फुल्ली प्राइवेट है, ये बीच का कॉलेज इसको बोला जाता है, ठीक है। एक तरह से समझिए ये बीच का है, ठीक है। और ये जो कॉलेज है एक मतलब अंडरटेकिंग है। जैसे कि आप सबने सुना ही होगा टेक्नो इंडिया, जो कि कोलकाता में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, तो वही यूनिवर्सिटी के अंडर ये कॉलेज आती है, ठीक है। तो इसमें से तो ये तीनों कॉलेज है, चाईबासा, रामगढ़, दुमका। और ये तीनों कॉलेज में दो तरीक़ा का सीट मतलब इसमें मिलेगा आपको। जैसे आपका फ्री सीट हुआ, पेमेंट सीट हुआ, ये सब ध्यान से सुनिएगा। फ्री सीट और पेमेंट सीट का मतलब ये है कि फ्री सीट में सीट्स थोड़े कम होते हैं और पेमेंट सीट में ज़्यादा सीट होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये रहता है कि आप फ्री सीट और पेमेंट सीट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। बाकी जैसे मान लीजिए अगर आपने इन तीनों कॉलेज में से अगर आपने कोई भी एक कॉलेज में एडमिशन लिया है, अगर मान लीजिए अगर आपको फ्री सीट में आपको सीट मिला है तो आपका फ़ीस कम रहेगा। या तो अगर पेमेंट में, जैसे पेमेंट सीट में अगर सीट मिलता है तो आपका फ़ीस जो है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन बात की जाए स्टडीज़, अदर कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके, सारा चीज़ को लेके सब कुछ इक्वली तौर पे माना जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस यही रहेगा कि आपका जो फीस है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। फ्री सीट का जो सीट्स बहुत कम रहता है, पेमेंट सीट का सीट जो ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ये दोनों कॉलेज अगर नहीं मिलता तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ही तीनों में अप्लाई करते हैं फ्री सीट के लिए, ठीक है, ताकि कोई फ्री सीट मिल जाए, है ना। और उससे क्या होता है कि उनका फीस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अब आता है प्राइवेट कॉलेज, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा होगा प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट कॉलेज जैसे RVS कॉलेज हुआ, KK कॉलेज हुआ, CIT टाटा स्टील हुआ, राम गोविंद हुआ, ये सब कॉलेज जो आपके यहाँ पे आपको लिस्ट में दिख रहा है, ठीक है। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ट्राई कर रहे हैं, ना तो उनको गवर्नमेंट मिल रहा है ना सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा। अब वो क्या करें, अब लास्ट ऑप्शन वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में चल जाते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसे सब कॉलेज सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सब यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस का नाम दिया है ये सब सही है, ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेज वो ठीक ठाक है, अभी ठीक ठाक अभी चल रहा है। प्लेसमेंट को लेके मैं अगर मैं बताऊँ, या तो स्टडीज़ को लेके मैं बताऊँ, ठीक ठाक चल रहा है। जैसे आपका RVS कॉलेज हुआ, KK कॉलेज हुआ, CIT कॉलेज हुआ, ठीक है, BA कॉलेज हुआ, ये सब जो कुछ कॉलेजेस है जो अभी ठीक ठाक अभी चल रहा है, प्लेसमेंट्स वगैरह थोड़ा बहुत है, ठीक है। और कंपेयर की जाए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेके, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ को लेके, तो BIT सिंधी और GC पलामू में अच्छा खासा स्टडीज़ होते हैं। सेमी गवर्नमेंट में जितने भी तीनों कॉलेज हैं वहाँ पर भी स्टडीज़ वगैरह ठीक ही ठाक होते हैं, ठीक है ना। और प्राइवेट में तो और भी मतलब अच्छा खासा ही होता है, क्योंकि भाई ये प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है यहाँ पे स्टडीज़ को लेके। बात की जाए प्लेसमेंट को लेके, तो प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये तीनों को मिला के सबसे अच्छा खासा प्लेसमेंट BIT सिंदरी में ही जाता है। BIT सिंदरी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एटलीस्ट 98-99% मिल ही जाता है, अधिकतर सब स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल ही जाता है। और जो GC पलामू कॉलेज है अभी हाल ही फिलहाल 2 ही साल हुआ है, कॉलेज का 2-3 साल हुआ है, तो ये धीरे धीरे इसका भी ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्लेसमेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो भी अच्छा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बात की जाए चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या तो USET हज़ारीबाग या तो प्राइवेट कॉलेजेस का, यहाँ पर जो प्लेसमेंट है ठीक ठाक है, मीडियम है। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट्स नहीं है, प्लेसमेंट्स है। अधिकतर किस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है, अधिकतर कंप्यूटर साइंस जो लेना चाह रहे हैं या तो जो लोग लिए वही लोग का प्लेसमेंट हो रहा है। कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, वही लोग का अच्छा खासा प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अदर जो ब्रांचेस हुआ, जैसे आपका मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, वो लोग का भी प्लेसमेंट्स है, अब उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है ना। मीडियम प्लेसमेंट है, मतलब 1-2 कंपनीज आ ही जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। तो यही जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब आप आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है ना।
ये आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे सोच समझ कर आपको खुद से डिसीजन लेना है और वहीं जाकर आपको एडमिशन लेना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही होगा, क्योंकि अदर स्टेट्स में बहुत ऐसे और भी अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे एडमिशन लेना हो, ठीक है। आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी अच्छा खासा प्लेसमेंट्स वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब सीट्स के बारे में बता दूं, जैसे कि बीआरटी सिंदरी धनबाद में 900 सीट्स हैं, जीसी पलामू में 300 है, यूसेट हज़ारीबाग में 210 है, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में 420 सीट्स है। आपका सीट मतलब फ्री सीट और पेमेंट सीट मिला के 400 सीट है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री और पेमेंट सीट मिला के 480 है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला के 450 सीट्स है। आरबीएस कॉलेज में 360 है। केके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 420 सीट्स है। सीआरटी टाटी सिल्वी में 390 सीट्स है। राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में 336 सीट है। गुरु गोविंद सिंह में 360 है। आरटीसी में 240 है। बीए कॉलेज में 157 है। डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में 180 सीट्स है। मेरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक में 225 सीट्स है। एंड नीलाई एजुकेशन ट्रस्ट में 288 सीट्स है। मतलब टोटल मिलाकर आपका 5716 सीट्स अवेलेबल रहता है इतने कॉलेजेस में, ठीक है। और ये जितने सीट्स जो कि मैं आपको बताया हूँ, ये सब सीट जो है वो अपने कैटेगरी वाइज फिर डिवाइड हो जाता है। जैसे बीआरटी सिंदरी में जैसे 900 सीट है, तो ये जो 900 सीट है ये आपका हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें डाउट मतलब ये मत हो जाइएगा, कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अपडेट एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है ये मई जून के आसपास ही आता है। पिछले साल मई जून के आसपास ही आया था रजिस्ट्रेशन को लेके, ठीक है। तो इस बार भी शायद मई या तो जून तक आने का चांसेस है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग का लास्ट काउंसलिंग प्रोसेस तक मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट्स देते रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार यही सबसे रिलेटेड वीडियोज़ ही बनाता था, अभी भी बना ही रहा हूँ और आगे बनाऊँगा, ठीक है। ताकि क्योंकि बहुत ऐसे न्यूज़ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब के बारे में आइडिया नहीं है, तो अभी आइडिया हो जाएगा ये सब से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको मैं आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन का 500 रुपीज़ लगता है। जनरल EWS BC1 BC2 का, ये सब अभी से ध्यान में रख लीजिएगा। ST SC फीमेल कैटेगरी वालों का 250 लगता है और दिव्यांगन वालों का 250 लगता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लोग का रैंक लिस्ट निकलता है, ठीक है। रैंक लिस्ट निकलने के बाद फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें देखिए 3 राउंड काउंसलिंग होता है और 2 स्पेशल राउंड काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे होता है देख लीजिए यहाँ पे, जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होता है, सेकंड राउंड काउंसलिंग होता है, थर्ड राउंड काउंसलिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, आप लोग को चॉइस फिलिंग करना होता है आपके रैंक के अनुसार, ठीक है। तो आपको जितना भी रैंक आया उस रैंक के हिसाब से आपने जो भी कॉलेजेस चॉइस किया है, अगर वो कॉलेज आप मतलब जितना सीट अवेलेबल है उस आपके रैंक के हिसाब से अगर सीट अगर अवेलेबल रहा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा होता है फर्स्ट राउंड में। और अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अगर नहीं मिलता तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो सेकंड राउंड में मिलने का चांस रहता है। अगर सेकंड राउंड में नहीं मिलता फिर लास्ट राउंड जो है थर्ड राउंड उसमें मिलने का चांस रहता है, ठीक है, ऐसा होता है। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपको कॉलेज मिला है, बट आपको मनपसंद मतलब कॉलेज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, स्टडीज़ वगैरह में अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आप फिर दूसरा कॉलेज के लिए आप ये करना चाहते हो, अपग्रेड कराना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग आप अपना ये सब कर सकते हो, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिलता है नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, तो स्पेशल राउंड काउंसलिंग करवाया जाता है, जो सीट्स बच जाता है तो वही जो वो लोग अपना स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 राउंड काउंसलिंग होता है, उसके बाद 2 राउंड आपका स्पेशल राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। बात आता है मेन डॉक्यूमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना होगा अभी से ही, ठीक है। देखिए सीट अलॉटमेंट लेटर ये अभी ज़रूरी नहीं है, जब आपको सीट मिलेगा तो एक अलॉटमेंट लेटर आता है जिसमें सारा मेंशन रहता है आपको किस कॉलेज में मिला है, किस रैंक के बेसिस पे मिला है, उस कॉलेज का एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल का सारी चीज़ उसमें मेंशन रहता है। वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं बता दूंगा कब आपको लेना है ये वाला, ठीक है। JCC रैंक कार्ड जो कि आप लोग रैंक कार्ड आपको मिलता है वो भी आपको लेना होगा, JCC का अलग से रैंक कार्ड भी बनता होगा,
ठीक है, तो वो आपको लेना होगा। जेई मेंस का रैंक कार्ड हो गया 2025 का, ठीक है। जेई मेंस का आपके पास तो रैंक कार्ड है ही, तो ये आपको लेना होगा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अप टू डेट एंड वैलिड ओरिजिनल लोकल या तो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। और जो लोग कास्ट मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ST SC OBC से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट 2025 का लेटेस्ट होना चाहिए, वो आपको लेना होगा झारखंड स्टेट का, ठीक है। अगर जो लोग EWS के लिए अप्लाई करता है तो EWS के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट से, वो आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपने TFW के लिए अप्लाई किया और आपको TFW में सीट मिलता है तो आपको उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। PH सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए वैलिड PH सर्टिफिकेट है। एंटी रैंक सर्टिफिकेट आपको अभी ज़रूरत नहीं है, जब आपको कॉलेज मिलेगा उस टाइम आपको बना के देना होगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ये आपको कोई हाँ ये ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने 12th कंप्लीट किया तो वहाँ 12th में तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता ही होगा, तो ये आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ फादर एंड मदर, ये सब आपको लेना ही होगा, ठीक है। और पासपोर्ट फ़ोटो आपको लेना होगा 3-4 कॉपी, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। याद रखिएगा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी 2025 तक का होना चाहिए, ये सब लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान ज़रूर रखिए, ओके। ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात आता है सबसे मेन चीज़, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो देखिए यहाँ पे पहले मैं 2024 का मैं बता दूँ तो देखिए यहाँ पे 5648 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, ठीक है, 2024 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ऑल इंडिया CRL रैंक जो आपका JEE मेंस का रैंक है, और ये आपका कैटेगरी रैंक जो आपका जब झारखंड का जो अलग से रैंक लिस्ट बन के आता है, ये आपका कैटेगरी रैंक, ठीक है। कट ऑफ कितना गया था देखिए, जनरल में कट ऑफ गया था 9079 ऑल इंडिया CRL रैंक, और कैटेगरी रैंक जो था जनरल वालों का क्लोज हुआ था 99.4 में, ठीक है। उसके बाद आता BC2, तो देखिए यहाँ पे 26,275 इनका CRL रैंक था एक स्टूडेंट का, और कैटेगरी BC2 रैंक गया था 98.3, ओके। BC1 में आपका ऑल इंडिया CRL रैंक था 58,527 जो कि 98.2 कैटेगरी रैंक क्लोज किया था। सोचिए जो मतलब ये सब जितने भी रैंक है ना, ये सब वालों ये मतलब इन लोगों को BIT कॉलेज या तो GC पलामू ये सब कॉलेज आराम से मिल गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबका रैंक वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ कितना गया था, देखिए यहाँ पे ये सब ध्यान में रखिए। इतना अगर कट ऑफ अगर रहा तो आराम से आपको BIT सिंधरी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका ऑल इंडिया CRL रैंक, आपको JEE मेंस का CRL रैंक इतना तक कट ऑफ गया था 2024 का, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए अब मैं 2023 का मैं बता दूँ, एटलीस्ट 4023 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से ऑल इंडिया CRL रैंक जो जनरल का स्टूडेंट है उनका क्लोजिंग रैंक था 12,143, मतलब 98.9 जो कि जनरल रैंक था इनका झारखंड का, यहाँ तक क्लोज गया था BIT सिंधरी या तो GC पलामू के लिए, ठीक है। उसका BC2 में 13,033 रैंक होना चाहिए CRL रैंक, और 98.8 क्लोजिंग रैंक गया था। BC1 का भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 99.2 गया था हाईएस्ट, है ना। SC का भी 94.4 गया था हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ST वालों का भी यहाँ पे गया था 95.5, EWS का 97.9 एंड TFW का 98.5 यहाँ तक का हाईएस्ट गया था, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना मैं भूल गया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग BC1 या तो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, ये आपको हमेशा याद रखिएगा। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय BC1 एंड BC2 कैंडिडेट्स विल बी वैलिड ओनली इफ़ ही शी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमिलियर, मतलब वो अगर क्रीमिलियर से बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो BC1 और BC2 कास्ट सर्टिफिकेट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। एक सर्टिफिकेट जो ये सर्टिफिकेट बनता है उसमें मेंशन रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट में कि ये ही या तो शी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमिलियर, ये मेंशन रहेगा, नॉन क्रीमिलियर होना जरूरी है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा।
जब अपना अगर आपके पास BC1 या तो BC2 का सर्टिफिकेट है तो ये अपना क्रीमिलियर वाला आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा वहाँ पे अपना, ठीक है ना, ये होना ज़रूरी है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं 2022 का। 2022 में देखिए 2801 स्टूडेंट्स अप्लाइड किए थे, जिसमें से जनरल का हाईएस्ट गया था 13,894, ऑल इंडिया CRL रैंक गया था, और झारखंड का कैटेगरी रैंक में गया था 98.4। सोचिए इतना रैंक में मिल गया था BRT से, मतलब एटलीस्ट इतना मान लीजिए कि जो प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात की जाए, अगर आपको BRT सिंध या तो GC पलामू ये सब कॉलेज लेना है, 97 98 तक आपको रैंक लाना ही होगा, चाहे आप कैटेगरी जनरल से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप ST SC कोई भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, 90 92 98 तक आपका क्लोजिएस्ट रैंक होना ज़रूरी है, तभी जाकर आपको BRT कॉलेज या तो GC पलामू कॉलेज मिलने वाला है, या तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट्स वगैरह कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। धीरे धीरे जितना रैंक आपका पीछे होता जाएगा वैसे वैसे आपको प्राइवेट कॉलेज तक आपको मिल जाने का चांसेस रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारा रैंक जो कि क्लोजिंग रैंक ये वाला यहाँ तक का गया था, ठीक है। देखिए BC2 का देखिए, BC1 का देखिए, SC ST और सबका EWS TFW का यहाँ पे सारा चीज़ जो कि ये सब आपका क्लोजेस्ट रैंक है, यहाँ तक का वो कॉलेज मिल गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ठीक है। ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब एकदम टू दी पॉइंट, एकदम करेक्ट, ये सब मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तक अगर आपका रैंक आ गया, इतना तक आपका ऑल इंडिया CRL रैंक आ गया, तो समझिए आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब एनी क्वेरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कोई भी अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल मिला हो तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस करना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप मुझे फॉलो कर दीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है, कौन सा कॉलेज लेना सही रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में या तो प्राइवेट कॉलेज में, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ एंड प्लेसमेंट को लेके, ठीक है ना। मैंने सारी चीज़ मेंशन कर दिया, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, कितना कट ऑफ गया था 2024 2023 2022 में, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत था, सारा चीज़ मैंने मेंशन कर दिया था, ओके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और भी अदर फर्दर अपडेट्स पाने के लिए BTech से रिलेटेड एडमिशन को लेकर। सो थैंक यू।